नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक शार्प फॉल आया आज सेकेंड हाफ में और उसके पीछे इजराइल का एयर स्ट्राइक अटैक बताया जा रहा है, बट वो बहुत ही छोटे लेवल पे है। इस तरीके की घटनाएं नॉर्मली घटती रहती हैं, बट जब आपका बाजार एक उच्चतम स्तर पे है और वहां पे सपोर्ट नहीं आ रहा है बाइंग का, या फिर ग्लोबल मार्केट से नेगेटिविटी चल रही है, तो किसी भी वक्त एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। मे बी वो हुआ हो, लेकिन हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इजराइल के एयर स्ट्राइक से। हम नहीं पता, मतलब वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट जो भी हुआ है वो ये था कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा और स्टॉक्स में भारी पिटाई हुई, पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी पिटाई पड़ी है। ऐसे में इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी कहां क्रिएट हो सकती है, इसको मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जहां पे गिरावट में आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, फ्रेश एंट्री ले सकते हो 1 से 2 महीने के व्यू के लिए, और अगर सही एंट्री और एग्जिट निकल गया तो फिर बहुत जल्दी पैसा भी बन सकता है। इन केस मार्केट और नीचे चला गया, जो आप और हम दोनों में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी हो सकता है, जहां लॉस भी हो सकता है। तो पूरी सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब डायरेक्टली चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो शेयर्स के नाम बता रहा हूं। सबसे पहला नाम मेरे को यहां स्क्रीन पे जो आपके साथ शेयर करना है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC में 2-3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है, इस स्टॉक में जब भी तेजी आ रही है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ आ रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट के रूप में केवल 3-3.5% इक्विटी में है, उसमें भी 1-8% म्यूचुअल फंड में तो 2.5% रह गया। सेकंड बड़ी बात यह कि इस कंपनी को रिसेंटली अभी GST का लगभग 21,000 करोड़ पैसा मिला है वापस से, और 3,000 करोड़ रुपए समथिंग और मिलना है। टोटल 25,000 करोड़ का रिफंड की बात हुई है। FY13 से लेकर FY20 तक, आई थिंक 7 साल का फाइनेंशियल ईयर का 25,000 करोड़ रुपए इनका बना है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रिगर क्रिएट कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आऊं तो हायर हाइस की फॉर्मेशन में है। बीते 2-4 दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 1175 का हाई लगाया, 1040 पे मिल रहा है। तो मेरे को लगता है ये एक ऐसा शेयर है जो 940 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करना चाहिए। यहां से 100 रुपए नीचे का SL दे रहा हूं मैं, कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, 10% का है। बट मार्केट वॉलेटाइल है, स्टॉक भी वॉलेटाइल हो जाता है, तो बड़े स्टॉप लॉस निकल रहे हैं। उसी हिसाब से टारगेट भी है। फर्स्ट टारगेट 1150 का है, जो कि यहां से 110 पॉइंट का हो रहा है, और सेकंड हम 1150 पे बुक नहीं मारेंगे। अगर आ गया हमारे फेवर में तो हम ट्रेल करेंगे, देन 1175 एंड देन लाइफ हाई लगेगा इसमें 1200, और पोजिशनली फिर उसे आगे बढ़ाते जाएंगे ट्रेल करते हुए। ठीक है, तो पहला स्टॉक LIC है। आप चाहो तो अगर डिप का वेट कर लो, मार्केट करेक्ट होता है, किसी भी रीजन से मिल जाए 1010, 1050 पे, सॉरी 1010,000 पे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का ही रह जाएगा। जैसे आज जब बाजार गिरा तो 1027 का लो लगा, तो मार्केट जब गिरता है तो सब नीचे जाता है। तो पहला स्टॉक आपके साथ जो डिस्कस किया वो LIC था। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे। IT स्टॉक्स में बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आ रही है। बड़ा कारण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कारण यह है कि अमेरिका में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी नैस्डैक टूटा था, देन सैटरडे संडे बाजार बंद रहता है। मंडे मार्केट खुला, हमारा IT न्यूट्रल, तो हमारा न्यूट्रल था। ट्यूसडे को जब अमेरिका दोबारा खुला, अमेरिका ट्यूसडे बंद था, तो IT फिर टूट गया, तो हम लोग आज फिर टूटते हुए दिखे हैं। तो मेरे को लगता है कि यहां पे करेक्शन अच्छी हुई है 2-4 दिनों में, तो मूव बन सकता है 3 से 5% के लिए। छोटे टारगेट, छोटे लेवल्स, स्टॉप लॉस। पहला नाम है इन्फोसिस का। इन्फोसिस की बात करूं तो 1655 पे क्लोजिंग आई है। मेरे को लगता है छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करवाऊंगा 1640 का, 15 रुपए का है। किसी भी वक्त स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर होगा पोजीशन कट करनी है, दैट्स इट। अगर स्टॉप लॉस नहीं काट सकते हो, स्टॉप लॉस आ रहा है, मेरी वीडियो का वेट कर रहे हो या कमेंट करके कह रहे हो भाई क्या करें, स्टॉप लॉस हो रहा है, मत लेना। डायरेक्टली पोजीशन कट करनी है, ऐसी वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं कि 15 पॉइंट के लिए क्या ही, मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए बात कर नहीं रहा हूं यहाँ। ठीक है, टारगेट प्राइस क्या बनेगा 1680 का पहला, यानी कि 25 पॉइंट का, और दूसरा 1700 एंड 1710 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, तो देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक आपका बनता है विप्रो का। विप्रो की बात की जाए तो 521 पे आ गया है। इस स्टॉक में करंट लेवल से ही हम कहीं ना कहीं उठा सकते हैं हल्का फुल्का माल, और स्टॉप लॉस हमारा डीप रखना है तो 490 का रखेंगे। इसमें एक बार में मत लेना, 520 पे अराउंड लोगे तो आधा लेना, देन 508 से लेकर 500 के बीच में सेकंड इंस्टॉलमेंट डालना। 490 का स्टॉप लॉस तो डीप हो रहा है इसमें भी, और वापस से टारगेट आपके लिए ऊपर 550 तक के निकल के आ सकते हैं। तो आगे थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टॉक यहां पे जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है वो है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। ये तो आज टूटा भी नहीं, गिरते बाजार में भी। मैंने आपके सभी के साथ इस पे कल भी वीडियो बनाई थी, और स्टॉक 1400 रुपए पे था, आज 1500 हो गया।
वापस मार्केट की करेक्शन में 1470 पे बंद हुआ है। तो आप तो अभी कल से आज में देखा जाए तो अच्छे मुनाफे में हो। इस शेयर में केमिकल के मामले में आपको पता है केमिकल स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं, तो ये भी कर रहा है, तेजी दे रहा है, वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है। तो मेरे को लगता है आप 1400 रुपये मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से रिस्क लगाइए। मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा डीप दिख रहा है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप लोगे तो 1420 से छोटा स्टॉप लॉस मत रखना। टारगेट ऊपर में खुले हुए हैं, इसको थोड़ा पोजिशनल देखना, ऊपर करते चले जाना है एसएल को धीरे 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 करके, और ये बन सकता है। अब आता हूं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड पे। रिस्की मीन्स वॉलेटाइल ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट और लॉस भी जल्दी जल्दी दे सकता है। रिस्की है आपका डिशमैन कार्बोजन, जिसे आप लोग डीकेल के नाम से भी जानते हो। 216 पे मार्केट की करेक्शन में काफी हैवी मूव देता है ये। अगर गिरावट होती है और ये शेयर 205 से लेकर 200 के बीच में मिले तो एक्यूमुलेट करना, उठा लेना, और टारगेट प्राइस 211 से 12 का बनेगा और स्टॉप लॉस 195 का रखना। लेवल्स स्क्रीन पे अगर आप ढूंढने निकलोगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी रिसेंट नीचे से स्टॉक नीचे से, जब बाजार अभी बीच में 1000 पॉइंट टूटा तो 188 का लो लगाया, नंबर्स आए 230 के आसपास का हाई लगाया इसने, 226 का, जो कि आज का ही है। तो लेवल्स तो नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा रेंज दे दी मैंने, नीचे ले लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना और छोटा सा टारगेट कट कर देना। मूव बड़े दे देता है ये। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जो अगर बाजार गिरता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और उठा सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।